Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और यहाँ अफ़गानिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन पिछले तकरीबन 1 साल से यहाँ सरापा एहतजाज हैं और उसी एहतजाजियों में से और इन खैमों में से एक ख़ातून, अफ़गानी ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनका मसला कहाँ तक हल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम मेरा सकीना है। और सकीना, क्या मसला है? काफ़ी सारे लोग चले गए हैं, उधर वाले भी चले गए हैं, तो आप लोग अभी तक बैठे हैं। जो चले गए हैं वो कहाँ गए हैं और आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? जी, हम लोग तो अभी आए हैं और वो जो लोग आए थे उसको हमें पता ही भी नहीं था। वो लोग हो सकते हैं इमारत के साथ ही हो, पर मैं उन लोगों का साथ नहीं था। सकीना, आप अफ़गानिस्तान के किस इलाका से हैं? जी, हम दुराई से आए हैं। आप कब से आई हैं यहाँ इस एहतजाजी कैंप में? हम तकरीबन 1 माह हो सकते हैं कि ऐसे 1 माह के अंदर आई हूँ हम इधर। अच्छा, तो ये लोग पहले आ गए थे, आप बाद में आए हैं। आप लोगों का एक ही मसला है या अलग अलग मसला है? नहीं, हमारे अलग मसला है, इन लोगों का भी अलग मसले हैं, हमारा अलग मसला है। आपका क्या मसला है? जी, हम एक घर है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के फौजों के साथ थे हम, और वहाँ पे एक खारिजियों के पास भी मेरे डिप्टी थे मैदान अवई में। एक्सरे मशीन पे हम लोग खड़े होते थे। अभी जो हम लोग यहाँ पे आई हैं इसलिए आई हैं कि जांच करते हैं। पाकिस्तान से हम लोग अदालत मांगते हैं, वहाँ पे तो अदालत मौजूद नहीं था। अगर वहाँ पे अदालत मौजूद होते थे तो हम लोगों को इंसाफ देते थे। पाकिस्तान में इसलिए आई हो कि हमने 20 साल डिप्टी किया है अफ़गानिस्तान में। खारिजियों के पास डिप्टी कर रही थी। ये जो पाकिस्तानी खारिजी यहाँ पे बैठे हैं वो लोग तो सुनने ही होगा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। उन लोगों को संघर्ष से हम लोगों ने निकाला और उन लोगों ने हम लोगों को वहाँ पे फेंक लिया और ख़ुद के निकाल दिया। इधर पाकिस्तान में बैठे और राहत से पी रहे और शराब खाते और नशे करते और तमाशे बनाते अच्छे से बैठे हैं। खारिजी लोग हैं। और खारिजी किनको कहते हैं? जी, जो चिनाई है। नहीं, चिनाई लोग हैं। मसलन जिनके पास आप नौकरी करती थी? जी हाँ, ये सरकारी इदारा था, वो प्राइवेट था? नहीं, अभी हिंदू भी हो सकता है ना। अच्छा। और खारिजी भी हो सकते हैं। खारिजी यानी बाहर के लोग हैं हम लोग। उसको नाटो, नाटो लोगों को हम लोग कहते हैं कि यानी वो नाटो लोग सब आए हैं, पाकिस्तान में भी इधर रहते हैं। चिनाई लोग भी आते हैं, कहते हैं हम लोग अफगानिस्तान को आप संभालेंगे, आप कंट्रोल में लेंगे। अच्छा। चिनाई लोग वहाँ पे कहते हैं अगर तुम लोग को अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेंगे, हम लोग यहाँ पे आए, आप लोगों से हक मांगते हैं, हमारा हक है, हम लोग बाहर में जाना है। तुम लोगों ने कहा है जो भी हमारा लोग है उसको भेजो। मोहम्मद अशरफ गनी ने भी कहा है कि जितने मेरे लोग हैं उसको भेजो, अमेरिका ले आएंगे हम लोग। अब हम लोग आए, केस डाले हैं। वो जो क्या है उसमें नाम क्या है उसका, यहाँ पे अफ़गान कौंसलगरी है, वहाँ पे हम लोगों ने केस दे दिया है, पर कोई नतीजा नहीं मालूम करते हैं। वो उसका कोई भी नतीजा मालूम नहीं होते हैं। वहाँ अपने अफ़गानिस्तान में क्या मसला है? अफ़गानिस्तान में हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। कहते हैं जिस लोगों ने भी खारिजी या इंडियन लोगों के साथ काम किया उसको मारते ही रहेंगे। यानी अमेरिका के साथ जो रहे हैं? हाँ, वो जो अमेरिका का साथ, वो अमेरिका ने उसको मार्च दिया है। नहीं, तालिबान ने तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है ना। माफ़ी का ऐलान कर दिया है। जो आते हैं पीछे से मारते हैं वो कौन लोग हैं? तुम इतने तो बता सकते हो, तुम्हारे तो उस्ताद हो तुम, अभी भी तुम मेरे विटनो लेती हो। आप मुझे इतना बता दो, जो लोग वहाँ पे पीछे से वार करते हैं, मारते ही रहते हैं, कौन मारते हैं? मुझे जो मार गई कि अफ़गानिस्तान में मैं पढ़ती थी, अच्छे से डिप्टी थी मेरी, मुझे पीछे में सर में मारा, कहती तुम अमेरिकाइयों का मार्च लेते हैं, इंडियन लोगों के साथ रहते हो। ये तो बात बुरी बात है। आपको मारा है, तशद्दुद किया? हाँ, तशद्दुद किया है। मतलब गोली मारी है? हाँ, गोली मारी है। सर में लगी है। सर में लगी तो है। किसने मारी है? वो कौन लोग थे? पता नहीं चला। वो भी अफगानिस्तान के फौज में थी। तो आप शक किस पे कर रही हैं कि तालिबान थे या कोई और लोग थे गोली मारने वाले? वो दहशतगर्द हम लोग उसको बोलते हैं। अच्छा। वो ना तालिब की मरबूत है और ना हम ये जो कानूनी इदारों का मरबूत नहीं होते हैं। तालिबान तो इंसाफ की बात करते हैं ना, तो क्या तालिबान ने फिर जिन्होंने आपको मारा उनको तालिबान ने पकड़ा नहीं? नहीं,
आपने कोई उनको बताया? उनको पता है ना, उसको सब अभी मेरे इंटरव्यू में वो लोग नहीं देखता है। वो लोग क्या नहीं, हमारा वो तालिब की बात अलहदा है, हमारे कानून की बात अलहदा है। अब हम लोग यहाँ पे हैं, कानून मांगते हैं, अपने इंसानी हुकूक मांगते हैं। इंसानी हुकूक हमारा ये है कि हमारा जी चाहते हैं हम उसी मुल्क में जाते हैं। अभी हमारा मर्जी है, हम निकल जाते हैं, इस बाद में पाकिस्तान में भी नहीं रहेंगे और ना अफगानिस्तान वापस दोबारा हम लोग जाते। तो क्या चाहते हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बाहर भिजवा दें। हम एक घर है, खरीजों का साथ काम किया, उन लोगों को रापोर भी देती हूँ और उन लोगों का आकार हमेश रहूँगी इंशाल्लाह। हम उससे जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे 5 बच्चे, एक मैं हूँ। हमें निकलने का बात बड़ी जल्दी है और हम चाहते हैं यहाँ से निकल जाएं। उस सिलसिले में आपको बाहर निकलने की जल्दी तो है। अशरफ गनी भी कह रहा है कि बाहर आ जाओ, तो अशरफ गनी वीज़ा भेजा है, कोई आपके लिए रास्ता बनाया है, कैसे आप जाएं वहाँ? नहीं, उसने कहा है अशरफ गनी किसी को वीज़ा नहीं दिया है। अशरफ गनी ने अमेरिका से कहा है कि जितने भी मेरे पुलिस है वो अफगानिस्तान में बुरी हालात में है। इमारत उधर की इमारत बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये इमारत जो कहते हैं ना, ये जो ख़ुद को नाम खुदा रखते हैं अपने पास, ये बिल्कुल गलत बात है। वो लोग तालिब भी नहीं है, पता नहीं कौन लोग है अफ़गानिस्तान में आते हुए और दौलत में जो अफ़गानिस्तान की इमारत में घुसी हुई है। वो खारिजी लोगों को पसंद नहीं आता है वैसे कानून, क्योंकि वो कानून पसंद का नहीं है। अब ये जो अफ़गानिस्तान में वो कानून बनाते हैं वो वापस में शायद मामला हो, वो बैंक के मामला है। ये जो कानून की बातें हैं ये बड़ी दूर की बात है। कानून हम लोगों का कानून अफ़गानिस्तान में चाहिए, यानी वो इससे कानून की वो अल्लाह को भी पसंद हो जाए, लोगों का भी। यानी कि मैं बड़ी मजलूम औरत हूँ, फिर भी मैं इन लोगों से भाग कर यहाँ पे आई हूँ। तुम सोचो कि दूसरा क्या हाल होगा। अच्छा, तो यहाँ फिर आप के अखराजात का क्या बनता है? हम लोगों का जो सरपना थी हमारा अवली थी, कहते तुम खारिजी लोगों के साथ काम किया है, तुमने वैसे किया है। हमारा जो घर थे वो भी छीन लिया मुझसे, कहते आप लोग अपने यहाँ से निकलो। मैंने कहा था मैं तुम पे केस डालूंगी, कहते केस डालोगे फिर मुस्तकिम तुझे मरमी मारेंगे। कौन कहता है? तालिब लोगों ने बोला था। वो आप 3-5 जो उधर केस, अफगानिस्तान में केस करोगे गोली मार देंगे। हाँ अफगानिस्तान में कहते हैं। किस बंदे ने कहा था आपको? नाम पता है? हाँ नाम पता है। वो लोग जो है वो उसका कोई बड़ा मालूम नहीं है। उन लोगों को मैंने ताकीब किया है। किसी ने बोला ये ईसाई के लोग हैं, मैंने बोला नहीं है, ईसाई के लोग नहीं है और ना ईसाई की मरबूत होता है। ईसाई लोग ऐसे बेगम हो जाए कि ये इन लोगों का लोग है, वो इन लोगों का लोग नहीं है ईसाई का, वो कोई अलग लोग है। उन लोगों का बड़ा भी अब तक मालूम नहीं है। वो पाकिस्तान की रहने वाला तो बिल्कुल नहीं है, मैं इत्मीनान देती हूँ। मैं 100% हूँ और मुझे जो उर्दू आता है मैंने पाकिस्तान से सीखा है। कोई किसी इंडियन के पास मैंने शादी नहीं किया जो सीखा है, मैं इस्लामों के साथ यहाँ पे ज़िंदगी किया है। अभी जो हम लोग पाकिस्तान में खड़े हैं वो लोग पाकिस्तान के कुछ भी मरबूत नहीं होते हैं। उन लोगों के साथ जो भी बातें हैं बड़ी मख्फी बातें हैं और हो सकते हैं आइंदा तारीख में या आइंदा नस्ल को बड़ी ख़तरे पहुँचाए। अब पाकिस्तान में भी ख़तर में है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान को भी, अगर अफ़गानिस्तान हमन में रहेगा पाकिस्तान भी हमन भी है, अगर वो नहीं रहेगा तो इधर भी बहुत गावंडी हिवाद है ना, पड़ोसी है। पड़ोसी है ना, बहुत नज़दीक है। इससे हो सकता है इधर भी वाशत पड़ जाए। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि जब अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान पर जी, तो उस वक्त वहीं के लोगों ने उसको सपोर्ट किया तालिबान के ख़िलाफ़। जी सर। ठीक, तो क्या आपने अपने लोगों के ख़िलाफ़ अमेरिका को वहाँ जगह क्यों दी, उसको सपोर्ट क्यों किया? अमेरिका को? हाँ, अमेरिका को। एक मिनट सर, आपकी बात बिल्कुल अच्छी बात है। हम जान से ये तुम्हारी बात जो है मैं इसको मानती हूँ। तुम जो भी मज़हब हो, अभी मेरे साथ खड़ी हो, मुझे कोमक करती हो, मुझे इंटरव्यू लेती हो और उन लोगों का, बड़ी लोगों का साथ इसको नशर करते हो। तुम जो भी हो वाला, हम तुम्हारा आज के बाद तुम हमारा दोस्त बन गई, क्योंकि तुमने मेरी सख्त रोज़ पे मदद दिया है। जो खरीजी लोग वहाँ पे आते थे उस लोगों ने वो गरीबों लोगों को पनाह देते थे, फिर और गरीब लोग उठते थे, कहते थे ये लोग बुरी है। क्यों बुरी है? उनको खाना अच्छी नहीं मिलता था और नहीं मिलता था और बात भी लोगों को समझ नहीं आता था कि कैसी हालात बन रही है। वो जो बड़ी लोग हैं वो भी उठते हैं, वो गरीब को मारता है। सब मजलूम गरीब, सब
मजरूम, गरीब तो नहीं हो सकते हैं ना। तो सारे ये गुनाह, ये दुनिया के जो कसूर है, कहते हैं ये गरीबों में है। ये कोई गरीब में नहीं है, सब चौकियों का बात है, बड़ी बातों का बात है। ये थोड़ा छोटे छोटे बातें नहीं है। अमेरिका को जो हम लोगों ने लाया है, और हम लोगों ने नहीं लाया था, उसने खुद वार किया था। जो वार करते हैं, उसने आपके मुल्क पे कब्जा कर लिया, आपके लोगों को मारा, सपोर्ट भी आप उसको कर रहे थे, ऐसा क्यों था? जी नहीं, सपोर्ट नहीं। अभी ऐसे बात है, पाकिस्तान में भी खरीजी लोग रहते हैं और इनके साथ इधर पार्कों में जाते हैं, बड़ी अच्छे, वहाँ पे घूम नहीं सकते हैं। खरीजी लोग जाते हैं, ऐसे घूम नहीं सकते जैसे पाकिस्तान में घूमते हैं। ये बात और वो बात अलग है। वो लोग जाते थे, हम लोगों का सपोर्ट हम लोग उसका साथ नहीं करते थे, नहीं बैठते थे, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग, अभी तुम जो खबरनिगार हो ना, हम लोग तुम्हारे साथ ना आए ना बैठे तो ये वो ही नहीं सकता है ना। उन लोगों की आज़ादी चाहिए, उन लोगों के पास जो आज़ादी, इंसानी हुकूक थे, हम लोग उसके पास जाते थे, उन लोगों के साथ अच्छे, वो हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे और हम लोगों को फौज में दाखिल किया। वक्त जो फौज में दाखिल किया तो अक्सर लोग फौज में थी वहाँ? हाँ जी। अच्छा। हम जो फौज में हम लोग काम करते थे, नाटो के साथ खिते ख़ास में काम करते थे, स्पेशल फोर्स में, फिर आ गए कुमंदानी हमनिया, वो उस पर वहाँ पे काम करते थे। फिर वहाँ से तकरीबन 15 साल 20 साल हमने वहाँ पे ड्यूटी किया था। और ये जो मैं पाकिस्तान में आती हूँ, ये हमारा बचपन का बात है। हम बचपन से पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पे बड़े हो चुके। इन जगह के आज़ादी मुझे बड़ी पसंद है, और इन लोगों का जो एक्शन है, वो जो बातें हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी एक दफ़ा बात को मालूम करते हैं, फिर वार करते हैं। ये अफगानी लोग को बात को मालूम नहीं करते, वार करते हैं, यही बात है ना। थोड़ा सादगी है। उधर जो है सब असादा लोग हैं और सादगी बगैर तहकीक के हमला कर देते हैं। हाँ, वो नहीं सोचते। अभी मैं बताऊंगी, तुम मेरे साथ होगा, मैं बताऊंगी। ये बड़ी बुजुर्ग आदमी है, वो लोग मानते हैं या अल्लाह शुक्र, या अल्लाह शुक्र। और अगर मैं बोलूँ इनको मार डालो, ख़त्म कर दो, वो तुम्हें ख़त्म करते हैं। तहकीक नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ पे अच्छे लोग हैं। नहीं, तालिबान लोग का बात नहीं है। मैंने बोला तालिब लोग वार नहीं करते हैं। तालिब लोग अवल औरत पे हाथ नहीं उठाते हैं। तालिब लोग का बात नहीं है। वो जो तालिब होता है, असली तालिब होता है, वो किसी को नहीं मिलता है। अच्छा। वो किसी को भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल की बात है। और जो जाली लोग हैं, तुम अभी आई हो, तुम भी तालिब हो, ये तुम्हारी दाढ़ी है, मुझे क्या पता है तुम तालिब हो, शख्सी हो क्या? तालिब की मालूमात आसमान के बगैर से और किसी के पास भी नहीं है। अच्छा। वैसे तो हम खास ये भी कहते हैं मैं तालिब हूँ। अभी देखे इसका दाढ़ी है, कौन जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है? कौन है ये? हाँ, पता नहीं, बंदे हैं, रास्ते से जा रही थी, खड़ी हो गई। और वो भी ऐसे लोग आदमी, हम लोग क्या पहचाने उसका दाढ़ी के पीछे, उसका मुंह का उस तरफ इंसान तो दूसरा कैसी चीज़ है। ऐसे तो होते ही रहते हैं। जो इसका जो भी इंसान तो भी उसके पास है। ये अच्छा, आप लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट किया, आप अमेरिका की जो हामी जमात थी उसमें आप काम करती रहीं, तो अब अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं कर रहा? आपने तो सपोर्ट किया, वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा आप? जी हाँ, यही बात है। हो सकता है ये उसकी नाकामी हो। नाकामी है या मजबूरी है या मुनाफिकत है? हाँ, ये हो सकती है, या मुनाफिकत है और या हम उसकी मजबूरी। पता नहीं कि क्यों लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करें। अभी हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान अच्छी चलन कर रही है, लोग बताते हैं, जो वहाँ पे आते हैं कहते हैं अफ़गानों को डांटता है और अफ़गानों को बड़ी बदमाशी से पुलिस लोग वहाँ से निकलते हैं। पर मैंने इसको बात को रद्द किया था। मैंने बोला पाकिस्तानी लोग वैसे काम नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ पे जाते हैं आते हैं। उस लोगों ने तो हमारे पास ऐसे जुल्म नहीं किया जैसे अमेरिका ने किया है। अमेरिकाई लोग हमारे पास जुल्म नहीं करते थे तो अच्छी होता था, वो लोग जुल्म करते हैं, अमेरिका लोग हमारा हक में जुल्म करते हैं। सकीना में ये बताइए सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पाकिस्तान ने हमारा हक में कोई वैसे ख़तरनाक जुल्म नहीं किया है जो अमेरिकाई लोगों ने किया है। हमारा जो माश थी, वो जो हमारा बैन में देखो, डॉक्टर अब्दुल्ला की बस थी, मोहम्मद अशरफ गनी की, ये सब की माश मिल गया मोहम्मद डॉक्टर अब्दुल्ला की। अशरफ गनी भागकर अमेरिका में बैठ गई, सही है, ये आकर पाकिस्तान में बैठ गई। जो हमारा 1 साल की तनख्वाह थी उसको नहीं दे दिया। अच्छा। मैंने बोला क्यों? कहते तुमको उर्दू भी आता है, पता नहीं तुम ईसाई के आदमी हो, पता नहीं तुम कौन आदमी हो। मैंने बोला हम जो भी हम तुम्हारे साथ ड्यूटी किया है, मजदूरी किया है, मेरे हाथ 1 साल की तनख्वाह नहीं दी अभी तक अमेरिकी ने भी नहीं दिया और अशरफ गनी ने भी। अशरफ गनी को हम लोगों रिक्वेस्ट मानते हैं कि हम लोगों यहाँ पे पाकिस्तान में आए, हम लोगों को यहाँ निकालो
और या बोलो कि नहीं हमारे पास, या खारिजी लोगों को बोलो इसको पैसे दे दो, ना खारिजी लोगों का कोमक मुझे मिलता है और ना उस लोगों का। यहाँ पर खाना पीना रहन ये अखराजात कौन करता है? ये रोटी कैसे खाते लोग हैं? लाता है जो अच्छा। आप लाते हैं, जो वो दूसरा है वो दूसरा लाता है, लोग कोमक करते हैं। और खारिजी लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं, कोई रोल उसका भी वो हम लोग नहीं कहते हैं वो बुरी है, बुरी से कुछ बनता ही नहीं, बदमाशी से तो कुछ नहीं बनता है। हम लोग उसके साथ बदमाशी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पुलिस हम लोग थे। ये जो लोग बुरी मानते हैं कि तुम अमेरिका के पुलिस हो, मारता है मार दे, अगर ज़िंदा छोड़ते हैं ज़िंदा छोड़ दे। आप कितने लोग, आपके ख़ानदान में कितने, आपके शोहर का क्या नाम है, कितने बच्चे आपके साथ आए हैं? जी हमारा 5 बच्चे। मिरवैस खान मेरे पति का नाम है। एक 2 शादी किया है मैंने। आपके मियाँ की 2 शादियाँ हैं? जी हाँ। अच्छा, दूसरी बीवी भी साथ है? जी हाँ। अभी भी? अभी भी। अच्छा अच्छा। और उससे कितने बच्चे हैं? उससे अभी मेरे पति यहाँ पे नहीं है। अच्छा। वो ईरान में बंदी है, जेल पे है। और जो दूसरा वहाँ पे कहीं दूसरा शादी किया था, उस पर केस डाला है। अभी मैं यहाँ पे आई थी? जी हाँ, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई दुश्मन मुझ पे केस करवाते हैं, अफगानी जासूस है, तो ऐसे सुई तफाहुम में वो ईरान पे बंदी है, हो सकते हैं जल्दी आज़ाद हो जाए। खारिजी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट और है, खारिजी लोग सुने अच्छी तरह से, गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि अब मुझे भी हालात इस तरह लगते हैं और अच्छा नहीं लगते। पाकिस्तानी लोगों से भी मेरे रिक्वेस्ट है, हमारा जीना इधर ख़तर में है, मुझे मालूम होता है ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल में है। और कोई तो है ऐसा इंसान। 1-2 बातें मेरे पास, यानी मेरे पास आदमी ऐसे कोई सबूत होगा कि लोग मेरे पीछे आते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं, ये तो कोई ख़तरनाक की बात है ना। और जो खारिजी लोगों से हम लोगों ने कंगाल दिलवाई थी वो भी मैं थी। अशरफ गनी ने अच्छी मालूमात दिया है, बुरी मालूमात ये उसके काम है। जो मैंने कंगाल अफ़गानिस्तान की किया था, अभी खारिजों ने छोड़ा है, ये उनके मसले थे। मैंने तो मालूमात नहीं दी है कि इसको छोड़ दो। जो थोड़ा अंदाज़ा पैसे मैंने कहा था खारिजी लोगों से, मैंने कहा था एक थोड़ा अंदाज़ा पैसा उसको खुलवा दो और बात फिर आगे मालूम होते हैं। जो हमारा ग्रुप थे उसको मार डाला, ख़त्म किया। पता नहीं कौन है वो लोग, उसका ना कोई बड़ा मालूम है, मैंने पहले भी कहा था, और ना छोटा। वो इमारात में थे लोग, 16 बई चाहते थे, सब दुनिया में 16 करते थे, वो 16 बई चाहते थे, पर वो 16 बई रद्द हो गई। इसलिए रद्द हो गई कि वो जो लोग थे 16 चाहते थे, 16 करते थे, उस लोगों को मार डाला। और जो पैसे की बात है उसको अमेरिका ने अभी छोड़ा है, ये उनका मसूलियत है, हमारा नहीं। अभी हम डिप्टी पर नहीं है, पाकिस्तान में है, इधर थोड़ा खाना ही मिलता है, अच्छा है। पाकिस्तानी लोग अच्छी रवैया करते हैं, इससे बहुत मेहरबानी करती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ इन लोग खुश और सुखाल रहे, क्योंकि हम लोगों के साथ कोई बेईमानी नहीं किया है। अफगानिस्तान के लोग से तो अच्छे ही लोग हैं। अफगानिस्तान पीछे से वार करते हैं वो। अफगानिस्तान के अलावा आप किस किस मुल्क में रही हैं? इंडिया में भी रही हैं? जी हाँ। कितना अरसा? वहाँ पे हम लोगों का एक ज़ख्मी थे, हम लोगों ने ले गए थे इंडिया पे, तकरीबन 6 माह मुदरी थी सरकारी तौर पे। जी हाँ, सरकारी तौर पे। किस जगह वहाँ रहे आप? अस्पताल था, वहाँ पे रहते थे। उस जगह का नाम भी मुझे इधर भी मालूम नहीं है। ये जो हमने बोला था वो आई निसफ के दफ्तर है, हम लोग वहाँ पे गए, केस दिया। हमने बोला जल्दी अर्जेंट मुझे केस दे दो कि मुझे यहाँ से जल्दी अर्जेंट निकाल दो। वो लोगों ने बोला अर्जेंट नहीं हो सकते, पर हो सकते हम तुम्हारे साथ कुछ कोमा करें। हम खारिजी लोगों से इसलिए खपा है क्योंकि हमने उस अफ़गानिस्तान में ये लोग जो मासेरा हो गई, हमने इन लोगों को संघर्ष से निकाला। मैंने बोला तुम लोग भाग जाओ, हो सकते है इस इधर सिकुत हो जाए। या आखिर बिलाखिर वो निज़ाम सिकुत गया और अशरफ गनी और उनके आदमी और उनके खारिजी सब अमन में चले गए। अभी जो मैं नारामी में हूँ और बहुत दरबदरी में हूँ, खारिजी लोग मुझे कुछ भी कोमक नहीं देते, पता नहीं क्यों। उन लोगों का अपनी काम है, तो खैर आगे देखूँगी कि वो निसार क्या करते हैं। और मोहम्मद अशरफ गनी को मेरे सलाम भी पहुँच जाए, उससे वो हम लोगों का साथ थोड़ा कम कर दे। कभी इस्तख़बारात अफ़गानिस्तान की हूँ मैं, हो सकता है वो मुझे कुछ कोमक दिलवा दे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद पे आई हूँ, अगर वो मेरी बातें जहाँ पे भी सुने, मैं उससे जानना चाहती हूँ हम लोगों का, हमारे बच्चों का जो सर की बात है, यहाँ से हम लोगों को निकाल दे। बड़ी मेहरबानी सर। जी मिस सकीना हमारे साथ थी। इनका कहना है कि
1 साल की तनख्वाह भी इनको नहीं दी गई, नहीं दी है। और ये अब चाहते हैं कि इनको या तो पाकिस्तान में शहरियत दी जाए या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहने की जो है ना वो इजाज़त दी जाए, ताकि ये अपने बच्चों के साथ अपनी बकिया ज़िंदगी बेहतर तौर पे गुजार सकें। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।